नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और नाम पूछकर हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद तमाम विचार विमर्श हो रहा है। ऐसे में इन सब चर्चाओं पर बहुत विस्तार से समझने और जानने के लिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति समझने के लिए और ऐसे क्षेत्रों की स्थिति समझने के लिए बेहद मुफीद वो लोग होते हैं जो वहां पर रह चुके हों और खासकर सेना के साथ रहे हों। तो उनसे बेहतर कोई स्थिति को समझा नहीं सकता। तो आज इस मुद्दे पर एक ऐसी शख्सियत से चर्चा करेंगे जिनके पास ये सब कुछ है, जो कि जम्मू कश्मीर में रहे, वादियों में रहे, काम किया, क्योंकि पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत आभार आपका, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहले जैसे ही खबर आई, आपकी पहली प्रतिक्रिया खुद में क्या थी? बदला, पहली प्रतिक्रिया तो बदला थी। जैसे ही ये घटना पता चली तो मुझे लगा कि बदला लेना चाहिए और 100% मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये आज एश्योर कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस 100%, 100% इसका बहुत भयानक बदला लेंगे और जो भी हमसे मदद हो सकेगी मेरे अपने सांगठनिक कैपेसिटी में, अपने अनुभव की कैपेसिटी में, इस बदला लेने के लिए वो मदद सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रदान की जाए। हम्म जब मैंने आपका पॉडकास्ट किया था पुष्कल जी, तो उस वक्त आपने एक बात कही थी कि कश्मीर में कोई सामने से कैसे दिख जाए, लेकिन अंदर एक विचारधारा सब में पलती है, वो अलगाववाद की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हुई कि हम लोग एज ए नेशन इस बात को समझने में कमजोर रहे, फेल रहे। मैं आज आपको फिर समझाता हूँ। मेरे पिछले ट्वीट्स भी हैं जो आप स्क्रीनशॉट उसके दिखा सकते हैं, बिल्कुल। जिनमें बार बार कह रहा हूँ कि रिडक्शन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम वैली इज वेरी वेरी डेंजरस। पिछले 2 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि फोर्स को अभी रिड्यूस मत कीजिए। लेट द फोर्सेस बी ऑन द विजुअल फ्रेम ऑफ टेररिस्ट। अगर वो दाएं बाएं नजर घुमाए तो उन्हें फौजी नजर आना चाहिए। हम्म देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही है कश्मीर में, इसका मेन रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है जियोपॉलिटिकल जिहाद। सो हम्म इट इज अ जिहाद मिक्स्ड विथ मल्टीनेशनल इंटरेस्ट। जो अलग अलग कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं उसमें उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हो सकती हैं, उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है। उन सबके इंटरेस्ट को मिला करके ये जो एक जिहाद का मिक्सचर बनाया वो कश्मीर में हो रहा है। तो वी हम्म हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें अपनी फोर्सेस बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करनी चाहिए। देखिए, आज के इस जो कल की घटना है और अभी 24 घंटे ही हुए हैं, हम्म लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस पर कोई इस विषय में बात नहीं कर रहा है। वो विषय ये है कि जिस समय, और मैं सभी सिविलियन अपने भारत के सभी हिंदुओं को, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, और उन सभी मुसलमानों को जो देश से प्यार करते हैं, मैं उन सबको ये बात कहना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि जिस समय टेररिस्ट गोलियां चला रहे थे उस समय कोई रिटेलिएशन क्यों नहीं हुआ? हम्म उस समय क्यों ऐसा नहीं हुआ कि किसी तरफ से उनके ऊपर अटैक हुआ और टेररिस्ट के ऊपर? वो रिटेलिएशन इसलिए नहीं हुआ कि हम्म वहां फोर्स थी। हम्म वो रिटेलिएशन इसलिए नहीं हुआ कि एक जम्मू कश्मीर सरकार ने और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, चप्पे चप्पे को, जम्मू कश्मीर की वैली के चप्पे चप्पे को मैंने अपने खून और अपने पसीने से सींचा है। मैं इंटेलिजेंस में जब वहां था, हम्म तो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रोजगार का साधन बना दिया, एक टूरिज्म का साधन बना दिया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, हम्म होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, यानी कि पूरे कश्मीर में अगर आप सबसे खूबसूरत जगह बोले तो मैं पहलगाम ही की वैली बोलूंगा। ये जो वैलीज है वहां, छोटी छोटी मिडोज है, आरू है, ये सारे सबसे खूबसूरत प्लेसेस हैं। तो उनको तो डेवलप कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? हम्म जेएनके पुलिस वहां क्यों नहीं थी उस जगह? हम्म आप आर्मी को छोड़िए, सीआरपीएफ को छोड़िए, बिकॉज हम ये जानते हैं, पिछले 2 साल की एनालिसिस में हमने पाया कि जम्मू कश्मीर में जो तीनों पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां जो वहां की लोकल मानी जाती हैं और जिनके सिरमौर सीएम भी रह चुके हैं, ये तीनों पार्टियां चाहती हैं कि आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी, हम्म एयरफोर्स, मार्कोस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां से जाएं
ठीक है, लेकिन आप इनके पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं कर पाए वहां पर? हम्म। वहां पर क्यों एक टूरिस्ट स्पॉट आपने ऐसा बनाया जो कि एक्सेसिबल भी नहीं है? एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वो टूरिस्ट स्पॉट ऐसा नहीं है कि वहां गाड़ियों से कोई पहुंच जाए आराम से। वहां से पैदल ट्रैक या पूनी से जाते हैं, बिकॉज कीचड़ भरा रास्ता होता है और बहुत सकरे रास्ते हैं और रोड प्रॉपर नहीं है। तो तो वहां जाना यानी कोई रसद बिल्कुल भिजवाना। पुष्कल जी, आप जैसे ये बात कर रहे हैं तो इसमें क्या ये कहने की कोशिश है कि अब्दुल्ला सरकार की भी गलती थी? मैं तो ये कह रहा हूं कि अब्दुल्ला सरकार की मिलीभगत थी इसमें, एकदम स्पष्ट आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, किसके एकदम साथ? स्पष्ट ये बात मैं बता रहा हूँ। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मुझे अपने अब्दुल्ला मन में सरकार कोई, की मिलीभगत किसके साथ थी पुष्कल जी? उनके साथ थे जिन्होंने इसको प्लान किया, 100%। अच्छा, हंड्रेड जिन्होंने परसेंट देखिए, जिन्होंने नाम मैं पूछकर धर्म पूछकर मारा, उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यानी ऐसा है ना आतंकियों कि के साथ? यस, और अब्दुल्ला सरकार का मतलब फारूक अब्दुल्ला नहीं है, उमर हम्म। अब्दुल्ला नहीं है। मैं सरकार के अंदर बैठे, जो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे कुछ अधिकारी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप हम्म। इस चीज को समझिए। अगर हम ये समझते हो कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के इशारों पे पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा मुस्लिम डायस्पोरा, कश्मीरी डायस्पोरा नाचता है, तो ये गलत है। They are also somehow saving their skin because they speak about India, they speak about Indian unity of India, sovereignty of India, they speak about non-radical Islam। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर की सरकार में पदस्थ जो मंत्री हैं हम्म। और जो अधिकारी हैं वो हम्म। पूरी तरीके से लॉयल हैं इनके। हम्म। मैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये बात जानता हूँ। मैं हम्म। उमर अब्दुल्ला जी को भी पर्सनली जानता हूँ कि ही इज नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, उनकी हम्म। जानकारी में नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों या हम्म। मंत्रियों में से किसी न किसी की मिली भगत से ये 100% अवश्य हुआ होगा। जगह का, स्पॉट का चुनाव, वहां पे डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का ना होने देना, हम्म। सिविल पुलिस का वहां पे ना होना, ये सारी चीजें महज संयोग नहीं हो सकती। हम्म। अब एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मुझे लगता है इस पार्ट में भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों रिट्रीव की गई है, कितने फार फ्लंग एरिया में क्यों हम्म। पुलिस वाले नहीं थे वहां पर, और किस अधिकारी ने इस तरह के प्रयोजन कराए थे कि वहां पुलिस ना रहे। बिल्कुल पुष्कल जी, आप वहाँ पर काफ़ी लंबा वक्त बिता चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहलगाम, उसके आसपास का एरिया का एक्सेस कितना कम है, कनेक्टिविटी कितना कम है, कितनी परेशानियां हैं, और किस तरीके से वहाँ पर लोगों का साथ मिलिटेंट्स को मिल जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहलगाम जो एरिया है वो शुरू से ही टूरिस्ट एरिया रहा है, हम्म। और अमरनाथ यात्रा की शुरुआती वो एक दौर वो भी है, हम्म। पॉइंट है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अमरनाथ यात्रा। और बहुत ही पहले से, मतलब जब से कश्मीर वैली में टूरिस्ट ने जाना शुरू किया है, तब से हम्म। पहलगाम और वहां की लिद्दर नदी और वहां के मंदिर, जो मार्तंड सूर्य मंदिर की हम बात करते हैं, हम्म। वो भी उसी जिले में स्थित है, जो अनंतनाग जिला जिसमें पहलगाम है। और हम्म। अनंतनाग का नाम बदल करके इन हम्म। जिहादियों ने इस्लामाबाद कर दिया है। तो जैसे अगर अभी आप जाएंगे वहां पर, हम्म। तो आपको ऑफिशियल बिल्डिंग्स में अनंतनाग लिखा दिखेगा, हम्म। लेकिन आप ये देखेंगे कि लोकल सारे उस जिले को इस्लामाबाद कह रहे हैं। तो अच्छा। रेडिकल तो बहुत ज्यादा है वो एरिया। हम्म। वहीं पर सूर्य मंदिर का विध्वंस हुआ था। हम्म। वहीं पर कुछ एक मंदिर ऐसे हैं जिसको हम्म। सीआरपीएफ ने बचा रखा है, नहीं तो सीआरपीएफ अगर हट जाए तो वो मंदिर भी तोड़ दिए जाए। और हम्म। टूरिस्ट से भरा एरिया, पहलगाम तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती नॉर्मल सीजन में। हम्म। हाँ, बर्फ के सीजन में जब इनिशियली बर्फ गिरती है 1-2 दिन, तो पहलगाम पहुंचने से पहले काफी स्टीप चढ़ाई आती है, हम्म। वहां पर ट्रैफिक रुक जाता है। लेकिन वैसे साल के बाकी सारे महीने पहलगाम तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अब पहलगाम के बाद हम पीर पंजाल और जंस्कार हम्म। रेंजेस देखते हैं दोनों तरफ। अब उन पहाड़ों में चढ़ने के लिए, उन वैलीज में, उन मिडोज को देखने के लिए रोड के रास्ते बहुत खराब है, जहां पर टट्टू के रास्ते, पोनी के सहारे जाया जाता है, या कई लोग ट्रैक करके भी जाते हैं। तो बिल्कुल। पहलगाम हब सेंटर है, हब सेंटर से निकल के ऐसे फार फ्लंग एरिया में लोग जाते हैं। अच्छा, पुष्कल जी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आतंकी हमला करना था, किसी को मारना था, तो आते, गन निकालते, बम निकालते, मार के निकल जाते। लेकिन ये इंटेंशन क्या थी कि तुम्हारा नाम क्या है, सचिन है, हिंदू हो, दिखाओ पैंट खोलो अगर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे शिनाख्त करके क्यों मारा गया?
हिंदू एकदम कंफर्म करके क्यों मारा गया? देखिए, पहली बात तो ये कि आतंकी हमला नहीं है। इसको हम्म। आतंकी हमला समझना, क्राइम समझना एक गलती है। ये हम्म। एक जिहादी हमला है हम्म। और ये जिहाद के उसूलों के हिसाब से हुआ है। हम्म। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये जिहादी हमला है, तो हम्म। बाकी सारी चीजें की नाम पूछ के क्यों मारा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हम्म। प्लस आप प्लानिंग देखिए, ये जिस प्लेस में इनको मारा गया है, वहां पर पोनी से या ट्रक से जाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म। तो वहां पे कौन जाएगा? हम्म। वहां पे सिर्फ हम्म। अमीर लोग जाएंगे, जिनके पास उतना पैसा है हम्म। कि वो टट्टू के किराया दे सके, हम्म। क्योंकि लगता है 2-3 हजार 4 हजार रुपए लगता है वन हम्म। वे का। हम्म। और वो लोग जाएंगे जो यंग एंड फिट है, हम्म। यानी वहां पे आपको बुजुर्ग और उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। तो आपके टारगेट जो होंगे वो हम्म। टोटली यंग हिंदू होगा, अर्निंग हिंदू होगा, और पूरे भारत का ऐसा हिंदू होगा जो वहां आएगा जिसके आगे बहुत पोटेंशियल है। हम्म। यानी कि आप देखिएगा मरने वालों की लिस्ट भी, अगर आप देखेंगे, मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मरने वाले 20 साल से लेकर के और लगभग 40 हाँ, 42 45 साल तक वही के है। किसी की अर्निंग शादी हिंदू एक हफ्ते होंगे। पहले हुई थी, 16 तारीख को यस, कानपुर यस, का एक बच्चा। यस, किसी की बिल्कुल 10 ऐसे ही दिन लोग पहले, वहां महीने भर जाते हैं। शादी। अभी जो लिस्ट आई 16 लोगों की है, उसमें 15 हिंदू और एक मुस्लिम। फिर कहा जा रहा है एक मुस्लिम तो मरा है। कैसे कहा जा रहा है कि शिनाख्त करके मारा गया हिंदुओं को? नहीं नहीं, मुस्लिम मारा गया होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग, आप ये कह लीजिए कि 100%। हम्म। एक आध लोग जो लोकल गाइड है, जिनका धंधा टूरिज्म से चलता है, जो टैक्सी वाले हैं, जो हम्म। होटल वाले हैं, वो चाहते हैं कि नॉर्मल सी हो, हम्म। क्योंकि कमाई उनकी बहुत ज्यादा है। हम्म। आपके और मेरे जो एस्टिमेशन से कहीं कई गुना ज्यादा उनकी कमाई है। हम्म। तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आता रहे। हम्म। तो एक एक तबका है, बड़ा तबका है जनता का, कश्मीरी जनता का हम्म। एक बहुत बड़ा तबका है, जो ये कहता है कि भाई आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चाहे जो करो, लेकिन टूरिस्ट को मत छूना, क्योंकि टूरिस्ट हमारी रोजी रोटी है। तो वो मुस्लिम जो भी रहा हो, शायद तो गाइड होगा या टैक्सी वाला होगा, उसको इसीलिए मारा होगा कि वो इंटरवीन कर रहा होगा उसमें। बिल्कुल। अच्छा पुष्कल जी, जब हिंदू मारे गए तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है ट्विटर पे, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां मैं बता देना चाहता हूं, नाम आगे बताऊंगा। कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल भोजन खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बढ़ावा देते हैं। अब आगे, कलावा देख के और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। ये मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी उस ट्वीट की। ये ट्वीट है कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का। हाँ हाँ, बिल्कुल। और जहां तक मैं कई बातों से इनकी सहमत हूँ, सिर्फ इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहां पे लोगों को नहीं जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा नहीं है, वो हमारे भारत का एक अंग है। हमारे ऋषि मुनियों की, कश्यप ऋषि की बसाई हुई धरती है। तो ये कहना गलत है कि वहां लोगों को नहीं जाना चाहिए, वहां और जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आज ये घटना हुई है, अगले दिन से टूरिज्म इतना होना चाहिए, इतना वहां पर हिंदू जाए कि ये लोग संभाल ना पाए। इस पहलगाम, इस अमरनाथ यात्रा में इतने हिंदुओं को जाना चाहिए कि ये कश्मीरी देखते रह जाए कि हिंदू कितना निडर, कितना बेखौफ है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने चाहिए, बात सही है। बाकी इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है। बहुत शुरुआत में जब आज के 15-15 साल पहले मैं सुनता था तो पर्यटकों पर बहुत ज़्यादा हमले होते थे, 15-20 साल पहले। 2012-14 के बाद पर्यटकों पर हमले कम हुए जम्मू कश्मीर में। अब फिर से पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे आपको कारण क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ये फिर से उसी टेररिज्म, 90s के टेररिज्म की शुरुआत करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि तब भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी। इफ यू सी द पैटर्न इज सेम। पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया के रेडिकलाइजेशन पे पता नहीं क्यों हम नजर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नैरेटिव्स बहुत दिन से वहां चल रहे हैं। लगभग समझ लीजिए कि 8 महीने 9 महीने पहले से तो मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि वहां ऐसे नैरेटिव्स चल रहे हैं
कि ये आउटसाइडर्स आ रहे हैं और पर्यटक आ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, और इस तरह के नैरेटिव्स वहां पर चल रहे हैं। ये स्लो पॉइजनिंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वहां चल रही है। तो ये दोनों कारण हैं, इस वजह से भी ये कार्य हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप एक फुटबॉल फील्ड में बिना गोलकीपर के गोल पोस्ट को छोड़ देंगे तो कोई भी आके गोल मारेगा। बिल्कुल। ऐसे ऐसे प्लेसेस को आप अगर अनअटेंडेड, यानी कि वहां जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो, ऐसी जगह आप छोड़ देंगे, जेएनके पुलिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू इन सेइंग इट ऑफिशियली कि वी कैन नॉट रिलाई, वी कैन नॉट ट्रस्ट जेएनके पुलिस एट ऑल। तो आपको अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपनी आर्म फोर्सेस को रखना पड़ेगा, उसके ठीक है, बिना वहां नॉर्मलसी नहीं आएगी। ठीक है पुष्कल जी, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो जो ये मेरा हमेशा सवाल होता है कि अगर मर्ज हो गया तो उसका इलाज फिर कैसे किया जाए। आखिरी सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ, जो हुआ या जो भविष्य में हो सकता है उसको रोका कैसे जाए, इस मर्ज का इलाज क्या है? नहीं, देखिए, इस मर्ज का इलाज वही है जो जिहाद का इलाज होता है। जिहाद हमेशा, जिहाद कभी भी किसी को प्रॉस्पर करने से, पुचकारने से नहीं जाता है। जिहाद हमेशा तब जाता है जब जिहादी को डर होता है अपनी जान का। तो जब तक आप पावरफुल नहीं रहेंगे, आप पावरफुल नहीं दिखेंगे। देखिए, आपने खुद ही बताया कि जिस तरह पिछले 10, 12, 13 सालों में, और जिस समय पे मैं वहां पर था, तो हमने सुप्रीमेसी बना रखी थी आर्म फोर्सेस की। उस डर से ही तो ये टेररिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे। और कितना आसान है, आप ये सोचिए कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस, एनआईए वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट मैं पहले से ही आपको बता देता हूं कि ये जो मॉड्यूल जिसने काम किया है, ये लोकल एरिया बेस्ड है ही नहीं। ये मॉड्यूल श्रीनगर में आकर के पनपा होगा, और श्रीनगर से ये कल सुबह ही चले होंगे पहलगाम के लिए। बिल्कुल, टीआरएफ का नाम आ रहा है। हाँ, टीआरएफ का नाम आ रहा है, बट ये जो मॉड्यूल, जो लोग, जो 5-6 लोग बताए जा रहे हैं, ये श्रीनगर में इन्होंने ली होगी शरण, और श्रीनगर से कल ही चले होंगे ये पहलगाम के लिए। तो ठीक। देखिए, वैली के अंदर, वैली कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप श्रीनगर जैसे एक हब सेंटर में रह करके आप एनोनिमस रह सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंटेलिजेंस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन श्रीनगर। इट्स अ बिग सिटी, इट्स अ मेट्रो काइंड ऑफ सिटी नाउ। तो वहां से आप किसी भी फार फ्लंग एरिया में जाके आप वारदात कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। अब हमने जो बैरियर रखने चाहिए, हमें जो फौज की जो डिटरेंस रखनी चाहिए, वो अगर हमने हटा दी तो समझ लीजिए हमने गोल पोस्ट खुला छोड़ दिया है गोल मारने के लिए। और बिल्कुल। सिविलियन टारगेट सबसे आसान टारगेट है, तो बेचारा, मतलब इससे ज्यादा कायराना रूप जिहाद का कोई हो नहीं सकता। ये सबसे कायराना, सबसे डरपोक रूप है जिहाद का जो हमने देखा। बिल्कुल पुष्कल जी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया स्थितियां, परिस्थितियां वहां की क्या हैं और किस तरीके से ये बहुत आसान नहीं था ये करना। जी। एक चीज, एक मैं और उत्तर आपकी चीज का दें, मर्ज का इलाज क्या है। देखिए, मैंने अपने ट्वीट में भी डाला, और हमने ये ऑपरेशंस में करके आजमाया है, देखा है। अब इस ऑपरेशन के बाद जो इन्होंने ये टेरर किया है, टेरर ऑपरेशन, इसके बाद हमको सर्जिकल स्ट्रिंग क्लिंजिंग करनी ही पड़ेगी। यानी कि सर्जिकल स्ट्रिंग क्लिंजिंग ऑपरेशन का मतलब ये कि पूरी इंटेलिजेंस लेकर के इस वारदात में जो जो लोग भी सपोर्ट में रहे हो, किसी भी तरीके से, ड्राइवर रहा हो, उसको सिम प्रोवाइड कराने वाला रहा हो, उसको शरण प्रोवाइड कराने वाला हो, खाना प्रोवाइड करने वाला, लॉजिस्टिक, व्हाटएवर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाला, उस पूरी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। दैट इज वन। पूरी उस स्ट्रिंग को एकदम खत्म कर देना होगा। और दूसरा जो मेरा जो सॉल्यूशन जो मैंने पाया है, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, और हम जानते हैं कि एथिकल फोर्सेस है, हमारी सरकार भी एथिकल है, ये कर नहीं पाएगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इजराइल की तरह ये हमें ठान लेना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति टेरर में इन्वॉल्व है, उसके पूरे परिवार को हम मार डालें। एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट अवे, एकदम स्ट्रेट बिल्कुल, फॉरवर्ड। कट एंड एग्जीक्यूट द इंटायर फैमिली, एग्जीक्यूट द इंटायर फैमिली। बिकॉज व्हाट विल हैपन कि तब व्यक्ति को यह डर रहेगा कि चलो मैं तो कहीं भाग के छुप जाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं। बट अगेन आई विल से, फॉर एथिकल कंट्री लाइक इंडिया, फॉर एथिकल फोर्सेस लाइक वी हैव, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट यही रास्ता है जो बिल्कुल मैंने पुष्कल बताया। जी, बिल्कुल पुष्कल जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस रास्ते पर चल के हम अपने देश में शांति व्यवस्था, खासकर कश्मीर में, घाटी में स्थापित कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है वो भी आपने बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि आप वहां पर रहे,
आप फोर्स में रहे, आपने तमाम ऐसे सिचुएशंस देखी हैं। तो अब दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि उन्हें ये चर्चा कैसे लगी। पुष्कल जी ने जो कुछ भी कहा कि एक संभव नहीं था बिना वहां आसपास के लोगों के मिले बिना, उस पर आपकी राय क्या, बताइएगा जरूर और बने रहेगा हमारे साथ। पुष्कल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।